नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हैं कस्बा ऊन के अंदर, जहां पर सामाजिक संगठन जन उत्थान सेवा समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। ये धरना जो यहाँ पर दिया गया है, थाना भवन से लेकर जो झिंझाना ऊन मार्ग है, पिछले 3 साल पहले इसका टेंडर छुड़ाया गया था, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यही सब चीज़ें यहाँ पर जन उत्थान सेवा समिति के लोगों से आज पता करते हैं कि आखिर धरने के पीछे का कारण क्या है। जी नमस्कार। पहले हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करें। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? सुखपाल भार्गव। सुखपाल भार्गव जी। भार्गव जी, जो जन उत्थान सेवा समिति द्वारा उन तहसील के अंदर ये धरना दिया गया है, किस चीज़ के लिए धरना दिया गया है? 3 साल से जो झिंझाना से थाना भवन रोड है, इसका टेंडर छूटा, पैसा भी जो है आवंटित होगा, लेकिन वो पैसा कहाँ गया कुछ नहीं पता। मानक एक भी मानक के अनुसार जो है कहीं से सड़क नहीं बन रही, कहीं जो है छोटी कहीं बड़ी, और जो है गड्ढे इसमें इतने हैं बहुत एक्सीडेंट हो रही। अब हमें तो जो है ये देखना, जो प्रधानमंत्री जी का हमारे वो था कि ना खावांगे ना खाने देंगे, जो पैसा खाया किसने, जो कहाँ गया। जब तक हमें जो है इसका आश्वासन नहीं मिलने का पक्का कि हाँ ये सड़क मानक के अनुसार बनेगी और जल्दी बनकर तैयार होगी, तब तक हम जो है यहाँ से उठने वाले नहीं है। यहाँ चाहे ठेकेदार आओ या कोई आओ, जब तक मंत्री जी यहाँ आके हमें नहीं कहने के PWD वाले कि हाँ ये सड़क हम बनवाएंगे, तब तक यह है धरना अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। इससे पहले भी शायद मेरे हिसाब से आप लोगों ने SDM साहब को विज्ञापन दिया था, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसमें भी जो है हमने 20 तारीख में जो है ज्ञापन दिया था कि 2 तारीख तक अगर इसमें जो है कार्य शुरू हो गया तो नहीं हुआ तो हम धरना देंगे, लेकिन जो है इसमें कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। इसने जो है कल बता मैं कुछ कार्य थोड़ा बहुत करा, लेकिन जो है यू कभी एक ट्रॉली घेरता है, कभी 2, और फिर जो है 2-3 महीने तक गायब हो जा। इसका क्या जो है वो एक बार मान लिया हमें किसी ने आश्वासन दे भी दे के बन जाएगी पूरी, तो कौन गारंटी लेगा इसकी? वो गारंटी लेने वाला हमारे सामने जो लिखित में गारंटी दे दो कि मैं गारंटी लूँ, हम इसे बनवा देंगे, हम धरने पे उठ जाएंगे। जैसा आप लोग सब कल से धरने पर बैठे हुए हैं, तो अभी तक तहसील के अंदर कोई अधिकारी, DM, SDM या PWD की तरफ से कोई अधिकारी अब तक यहाँ पर पहुँचा? कोई नहीं आया, कोई अधिकारी हमारे पास में अभी तक नहीं आया। न ही मुझे किसी ने सूचना करी कि भाई ये काम जो है हम करा देंगे, ना किसी ने इसकी कोई जिम्मेदारी। देखो, 3 साल से बड़े बड़े हाईवे निकल चुके हैं, बड़े बड़े पुल बन चुके हैं, लेकिन जो हमारे के छोटा सा मार्ग है 3 साल से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आखिर ठेकेदारों की ये मनमानी कब तक चलती रहेगी? हमें तो ये पता है ठेकेदार न तो प्रशासन को मान रहा न सरकार को मान रहा। कि जैसा हर रोज है हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो है लग रहे हैं कि भाई 15 दिन में सब जो है सड़कें ठीक हो जानी चाह, लेकिन 15 दिन होते होते 3 साल हो गए। न ये किसी पे किसी प्रशासन का दबाव है, न किसी सरकार का दबाव है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी इसमें ढील है। हो सके ऐसा भी हो सकता है भाई, शासन प्रशासन का भी जो है ऐसे कुछ आश्रय प्राप्त हो, ऐसा भी हो सके। थोड़ा सर से भी बातें कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है भास्कर चिकारा। जी चिकारा जी, जो जन उत्थान सेवा समिति द्वारा ये धरना दिया गया है, अनिश्चितकालीन धरना है, तो अभी तक यहाँ पे कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं? नहीं, वो तो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको सब बता ही दिया। आला अधिकारी कोई आया नहीं। 20 तारीख में हमने ज्ञापन दिया था, निवेदन रखा था कि भाई आप इसमें कुछ। 20 तारीख से पहले भी एक दिन SDM साहब को हमने महीनों पहले भी रखी है बात, कई बार हमने DM साहब को भी रखी है बात, लेकिन इस पर किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान लिया ही नहीं। और एक और बात बताऊँ भाई साहब, हमारे इस सड़क के एक तरफ या उससे दूसरी तरफ उसने कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। 2 दिन पहले ही उन गड्ढों की वजह से यहाँ बिल्कुल बाईपास पे 2 मोटरसाइकिल वालों की भिड़ंत होगी और एक लड़का तत्काल मौके पर ही मर गया। परसों की बात है। तो इस सड़क से तो कितनी दुर्घटना होली, कितनी मौतें होली अनगिनत। इनका हिसाब नहीं, अगर प्रशासन से इनका हिसाब ले लगे तो प्रशासन को वो हिसाब नहीं। पिछले साल आपने देखा होगा झिंझाने में इस सड़क के टूटने की वजह से ट्रक पलट गया था, कश्यप समाज के बच्चा मर गए थे 2, तो उस पर कितना है उल्ला हुआ, लेकिन प्रशासन ने लिपापोती कर दी सड़क जब से आज तक, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कब तक चलता रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक सामाजिक संगठन कल से धरने पर बैठा हुआ है, सड़कों के बहुत बुरी हालत है, अक्सर कर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अधिकारी लोग जो अपनी मनमर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं, ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं, कभी किसी की सुनवाई नहीं करता। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देखो भाई साहब, ऐसा है, हमारा जो संगठन है ये भिन्न भिन्न पार्टियों में से लोग पीड़ित हो गए जब ये संगठन का निर्माण हुआ, क्योंकि ना तो अधिकारी काम करता,
हमारे यहाँ भी तहसील में यही स्तर है, अधिकारी से पीड़ित हो गए जब इस संगठन में लोग बढ़े। आज इस संगठन में बीजेपी सरकार ने बताया है भाई, बीजेपी सरकार की दो उपलब्धि, एक तो गुंडे के खिलाफ है और एक सड़क निर्माण बहुत करा। लेकिन जहाँ हम रह रहे, जिस कस्बे में हम रह रहे, इस क्षेत्र में हम रह रहे, यहाँ सड़कों में इतनी अनियमितता है, खड्डे खड्डे मील तक जाओ, किसान मील तक जाने में ही उसकी ट्रोली टूट ले, उसका ट्रैक्टर टूट ले, मील वाली सड़क की हालत देखो आप भाई साहब। तो मैं तो योगी जी को, चूंकि योगी जी को सब पसंद करे, योगी जी सख्त निर्देश करे, अगर कहीं योगी जी आपके माध्यम से मेरी बात भाई साहब सुन रहे हो तो मैं कहूँगा उन ब्लॉक हमारा लास्ट ब्लॉक है पूरे प्रदेश का, तो योगी जी कहीं ना कहीं संज्ञान ले सड़कों पे, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है तहसील में थानों में, योगी जी इस पर संज्ञान ले। हमारी समिति तो जब कहीं कुछ कोई सुनने वाला ही नहीं, तब हमारे अध्यक्ष जी आदेश करें और हम सब लोग इकट्ठे हो जा और जो है जनहित के कार्य पे हम सब लोग लगे। क्योंकि क्षेत्र के अंदर हम लोग भी देख रहे हैं, एक सामाजिक संगठन है जन उत्थान सेवा समिति, और हमेशा लोगों की हक की लड़ाई लड़ती है। कई बार आपने पहले भी कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार ये होता है कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं, और क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं है, कोई कार्य नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए। जी भाई साहब, पिछले साल भी हमने जो है हमारा धरना 17 दिन चलाया और उसमें हमारी कई मांग थी। कई मांग में से एक मांग में एक हमारे यहाँ सी बसी चुंगारी भाई मार्ग जा 200 साल तक 300 साल से उसकी मांग थी। खैर इकरा हसन जो उस टाइम पे विधायक कोटे से उन्होंने वो गड़ोंचा दिया, वो भी गड़ोंचा पूरा नहीं बन पड़ा। हमारा जो अधिकारी वर्ग है वो उसमें बुलबुल रवैया की वजह से वो आज तक पड़ा। अच्छा, दोनों तरफ किसान है, हम तो यूं नहीं कह सकते हमारा दोनों भाई है, हम तो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते, लेकिन वो कहाँ को है अधिकारी को तो पता, जहाँ को है अधिकारी से निकलवावे और इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगावे। हम तो समाज के हित में खड़े होने वाले लोग हैं, और कोई सामने आओ ना हो, कोई राजनीतिक कस्बे का चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, कोई सामने आओ ना हो, अगर जनता का हित हो रहा तो हमारा संगठन तो हर बार धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, और जब तक हित होता रहेगा हम यहाँ प्रदर्शन और धरने करते रहेंगे। तो अब की बार जन उत्थान सेवा समिति की क्या क्या मांगे हैं? जन उत्थान सेवा समिति की भाई साहब 3 प्रमुख मांग है। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि थाना भवन तक जाने तक जो सड़क है, वो जो है सड़क बिल्कुल नियम अनुसार, मानक के अनुसार बने। हमारा अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया पहले ही कि मानक यहाँ कुछ नहीं, वहाँ कहीं कुर्डी भी पड़ी हो भाई साहब, ये हालत है, कुर्डी को मोड़ दे ठेकेदार, डाल घुमा दे बनते ही, अरे एक डब तो रोडी गेर दी, अरे एक डब नुकसान हुई है। सड़क का भी इसने विभागीकरण कर दिया, एक तरफ उधर दिखा दी सड़क भी, ये हालत है। तो हमारा पहला तो हमारा मेन उद्देश्य है इसी सड़क का। इसके बाद है हमारी मील वाली सड़क ऊन से, और जो बागोर के पास को होती है सीधी सड़क जा, वह सड़क पूरी तरह टूट गई, गन्ना जाने की स्थिति में नहीं। किसान पूरे 6 महीने गन्ना लेकर जा। दूसरा हमारा यह है, एक हमारे कस्बे में बाबा भूमिया है, हर कस्बे में हर गांव में बाबा भूमिया हो, और उस पर सब कस्बे की औरतें, माँ बहने भाई सब उस पर पूजन करें। वो चूंकि काम का देव हो बाबा भूमिया, तो हमारा 4 किलोमीटर का सड़क है। मैं MP भी है हमारी, अगर आपके माध्यम से सुनती हो, MP भी है हमारी, और जी हमारे कई MLC भी है सरकार में, अगर कोई सुनता हो आगे। हमारा एक मुद्दा ये भी है कि वो 4 किलोमीटर की सड़क पहला गड़ोंचा हो रहा है उसमें, क्योंकि वह खेतों में है सड़क, तो ये बरसात में जान जाता वहाँ टूट रही जगह जगह से, तो उसे काली करवाओगे। एक हमारा तीसरा मुद्दा ये भी है। देखिए, कल से यहाँ पर जन उत्थान सेवा समिति के जो लोग हैं अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई आला अधिकारी या PWD की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। हमेशा यह समिति जन उत्थान के लिए कार्य करती है, लोगों के समाज के लिए, हित के लिए हमेशा कार्य करती है। हमारा जो थाना भवन ऊन मार्ग है पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, 3 साल से टेंडर पास हो चुका है, पैसा भी आवंटित हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज तक जो है कार्य पूरा नहीं हो पाया। शासन प्रशासन की तरफ से हमेशा ढील रहती है, ठेकेदारों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। थोड़ा एक बार 1-2 भाई से और बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार।
आप पकड़ लो, इसको पकड़ लो। तो सर ये आपका जो धरना है कब तक चलेगा? ये तो जी अनिश्चितकालीन तक चलेगा, इसका कुछ नहीं पता जी कब तक चलेगा। तो जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक आपका अनिश्चितकालीन धरना ये चलता जी, रहेगा। तो जो प्रमुख मांगे अभी बताई है, अभी एक बार हमारी सत्यवान चौधरी से भी बात हुई थी, आपने पिछले कुछ दिनों में डिग्री कॉलेज को लेके भी यहाँ पे धरना दिया था, जी जी। तो उसमें क्या रहा? डिग्री कॉलेज की जो हमारी जो फाइनल रिपोर्ट जो है हमारे पास में आ गई है, मुख्यमंत्री जी जब दौरा करेंगे तो इसका शामली जिलेगा, तब उम्मीद है कि मिलेगा। क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं हमारा जो ब्लॉक है इसमें कोई भी विकास नहीं है, कोई कार्य नहीं है। अगर अधिकारियों के पास में जाते हैं, अधिकारी अपनी हमेशा मनमर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं, कभी भी किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये चीज़ें हमेशा सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सड़क बने, उसके बाद में मील वाली सड़क बने और एक साई के स्टेडियम की भी स्थापना हो। ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है क्योंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र है हरियाणा का। आदरणीय मुख्यमंत्री से अपील है कि इसी क्षेत्र से जो है विदेश में राष्ट्रीय गान गाया, कई बार अच्छे पहलवान और हमारे यहाँ पे एक वॉलीबॉल के बड़े अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए। जैसे आपने अभी स्टेडियम की जी, बात जी, की, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे हमेशा करनाल, हरियाणा या बाहर के राज्यों में हमेशा जाते हैं। लखनऊ में स्टेडियम में सही में है ये पुरमाफी के लड़के काफी अच्छी वॉलीबॉल की, यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं। आप देखो कि यहाँ से लखनऊ कितने किलोमीटर पड़ता है। तो हमारा जो है जो हमारे क्षेत्र की मांग है, हमारे क्षेत्र की मांग है कि हमें साई का स्टेडियम मिले। आप बताओ, यूनिवर्सिटी खेल की यूनिवर्सिटी मेरिट के अंदर बने, मेरिट के अंदर तो पहले स्टेडियम है, तो कहाँ पे बननी चाहिए थी? उसका जो सेंटर बनता था तो ये तो बनता था बॉर्डर पे, तो बनता था सामने जिले में। इस चीज को लेके दूरीकरण हो रहा है हमारे साथ, राजनीति में भी दूरीकरण हो रहा है। हम तो बल्कि यही अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम जो है अनदेखी तो ना करें। भाई अब की बार ओलंपिक में मेडल है कहाँ से है? ये तो देख लो, हरियाणा से, हरियाणा के बॉर्डर से तो मेडल आया। हम हरियाणा से जुड़े लोग हैं, शामली हुआ, बैकपत हुआ और जो है जिला सहारनपुर हुआ। देखिए तहसील बने हुए भी काफी वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई तहसील भी संघर्ष से मिली, तहसील में भी कई साल संघर्ष करा। हमारे चाचा सत्यवान जी ने कई साल संघर्ष करा, बहुत लंबा संघर्ष होकर तहसील मिली। तहसील ऐसे ऐसे नहीं मिली। तहसील के लिए यहाँ पे जो है रात दिन मच्छरों ने खाए, इतने मोटे मोटे है इनको जो डेंगू सार के हो गए। आप तहसील के माध्यम से इनसे बात कर लो कि इन्होंने कितना संघर्ष किया। लखनऊ तक का गए इन्होंने, जो है उस समय शिवपाल से भी बात करी, कई कई हजार लोग लेके गए अपनी जेब से, इन्होंने धरना दिया, लाठी खाई सरकार की, लाठी खाने के बाद में सिर भी फुटे, तब ये चीज जाके मिली। जैसा कि आपकी समिति जो है जनता के लिए, जनता के हितों के लिए यहाँ पर धरने पे बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जनता बहुत सपोर्ट है जी, हमारे साथ में पूरा कस्बा क्षेत्र खड़ा हुआ है। जब भी अगर यहाँ पे कोई शासन प्रशासन कोई घटना करेगा, पूरा कस्बा उन आपको ही नजर आएगा। देखा था नहीं आपने, जब 13 महीने धरना चला तो चौधरी साहब की आंखों से एक आंसू निकले थे, पूरे का पूरा चल गया था नहीं। तो जिस दिन यहाँ पे किसी भी जो जन उत्थान सेवा समिति के साथ में शासन प्रशासन कोई भी बदतमीजी करेगा, पूरा कस्बा पूरा क्षेत्र एक साथ आपके साथ में निकल के दिखाएगा। ये जो धरना है, ये जन उत्थान सेवा समिति का जो धरना है, घर घर पहुंच गया। इसी क्षेत्र के घर घर इसका जो है प्रचार चल रहा। हमारी माते बहने भाई बुआ सब इकट्ठी होगी यहाँ पे, आप देख लेना। आप लोग जो है जब भी कोई ऐसी कोई हमारे साथ में कोई शासन प्रशासन कोई भी अगर छेड़छाड़ी करता है तो कस्बे के अंदर जो है पूरे के पूरे जो है आप लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। आप थोड़ा सत्यवान चौधरी से भी बातें कर लेते हैं। जी सत्यवान चौधरी जी, जैसे कल से ये अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे धरने में पहुंचे। और तहसील के हिसाब से हमारे कस्बे में और कोई भी सुविधा नहीं है, ना डिग्री कॉलेज है, ना स्टेडियम है, अच्छा जी, और ना ही यहाँ रोडवेज की बसों की कोई सुविधाएं हैं। और ये हमारे जो धरने पे बैठे हैं वो सेवा जन उत्थान सेवा समिति के लोग, ये तो कुछ ना कुछ कस्बे के लिए डिमांड करते ही रहेंगे और अच्छी डिमांड करेंगे, जो होनी जरूरी है, होनी भी चाहिए, वही डिमांड करेंगे। हमारा मील का रास्ता भी सारा टूटा फुटा पड़ा, ये भी सारा टूटा फुटा पड़ा, इसका 3 साल से टेंडर छूट रहा, क्या करेंगे सर आज लोग। सत्यवान चौधरी जी, ये ठेकेदारों की और अधिकारियों की